तो हेलो दोस्तों, मैं बादल जयसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी मैथ स्पेशल सीरीज चली हुई है DTPSP PRT यूपी टेट स्टेट या BEd एंट्रेंस के लिए, जो हमने नई सीरीज शुरू की थी मैथ की, तो उसमें जो है हमने वर्गमूल, घनमूल, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, उसमें हमारे जो है कुछ क्वेश्चन रह गए थे। तो आज उन क्वेश्चन को देखेंगे। एक टाइप के क्वेश्चन है हमारे कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो इस संख्या में गुणा कर दी जाए जो पूर्ण वर्ग हो जा, या इस संख्या में भाग कर दिया जाए उससे वो जो है पूर्ण वर्ग हो जा संख्या। तो इस टाइप के जो हमारे क्वेश्चन हैं, तो ये टाइप जो है आपको हर जो है एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर जैसे देखो, जैसे हमारी ये संख्या है 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस पे प्राप्त संख्या जो है एक पूर्ण वर्ग हो, या किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि वो जो है पूर्ण वर्ग हो जा। तो इस तरह के क्वेश्चन है। आपको जो है आपने देखा भी होगा कि या देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको, या कोई भी अंकों की संख्या कहते हैं, 3 अंकों की संख्या कहते हैं, 5 अंकों की संख्या, 6 अंकों की संख्या, बड़ी से बड़ी, छोटी या छोटी संख्या जो कि पूर्ण वर्ग हो या पूर्ण घन हो। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे जो है एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। छोटी से छोटी की बात हुई तो हम क्या करेंगे, 10, 12, 15 और 18 का क्या करेंगे, छोटे छोटी जहाँ भी बात हो वहाँ पे क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम 2 से काटते हैं तो 5 बार, या 6, 15 और ये 9, ठीक है। उसके बाद 2 से काटते हैं तो 5, फिर 3, फिर 15, फिर 9। उसके बाद 3 से हम काटते हैं, 3 से 5, 1, 5, 3। फिर उसके बाद 3 से काटते हैं तो 5, 1, 5 और 1। उसके बाद 5 से काटते हैं तो हमारा क्या आता है, 1, 1, 1 और 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 को हम बाहर काट लेंगे। उसके बाद 3 3 9 दूनी 18, तो क्या आ जाएगा 180, 180, ठीक है, 180। तो हाँ सॉरी, देखो यहाँ पे हम जो है क्या किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करें पूर्ण वर्ग हो, पूर्णतः विभक्त हो और जो है पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग की जहाँ भी बात आओगी तो देखो 2 का हमारा जो है ये कंप्लीट हो गया जोड़ा, यहाँ पर 3 का हमारा जो है कंप्लीट हो गया जोड़ा, लेकिन 5 का जो है हमारा जोड़ा कंप्लीट नहीं है। तो जिसका जोड़ा कंप्लीट नहीं हो उसमें इतने की हम क्या कर देंगे, गुणा हमें करनी पड़ेगी। तो 5 पंजे 5 पंजे, तो हमारा जोड़ा कंप्लीट होने के बाद क्या बनेगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 जोड़े हमने बाहर कर दिए, 3 3 9, तो क्या हमारा आ गया 900। 900 वह छोटी से छोटी संख्या है, 900 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसका जोड़ा कंप्लीट नहीं है, उसका जोड़ा हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। तो जिसका जोड़ा कंप्लीट नहीं है उसका जोड़ा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमारे गुणा करने के बाद क्या है 900। तो 900 वह छोटी से छोटी संख्या है जो 10, 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभक्त है और जो है एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। तो ठीक है, ये हमारा जो है क्वेश्चन, छोटे छोटे की जहां भी बात होगी वहां पे क्या लेंगे, एलसीएम हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। तो छोटे से छोटे की बात आई तो 294 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 294 का लैसे लेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सते 14, ठीक है। उसके बाद किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 नम 27, ठीक है। उसके बाद 7 से काटेंगे, 7 से 49, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, तो हमारा क्या आएगा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। तो पूर्ण वर्ग की बात हुई तो हमारा 7 का एक जोड़ा बन रहा, लेकिन 2 और 3 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो 2 में क्या करने पड़ेगा, 2 की गुणा करनी पड़ेगी, 3 में क्या करनी पड़ेगी, 3 की गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 और 3 की हमें गुणा करनी पड़ेगी। गुणा करने की बात हुई तो 2 और 3 की गुणा करनी पड़ेगी, 2 3 6, तो 6 की गुणा हमें करनी पड़ेगी इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। किसकी गुणा करनी पड़ेगी, जिसका जोड़ा नहीं बना, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसकी गुणा हमें करनी पड़ेगी। तो हमें किसकी गुणा करनी पड़ेगी, 2 3 6 की गुणा हमें करनी पड़ेगी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस संख्या को, ठीक है। अगर आपको जो है पूर्ण वर्ग बना के देखना हो तो 294 में हम 6 की गुणा करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारी जो है पूर्ण वर्ग होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 1470
1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि इस प्रकार प्राप्त भागफल एक पूर्ण वर्ग हो, एक पूर्ण वर्ग हो। तो यही बिल्कुल सेम सवाल है। तो छोटे या छोटे की बात हुई तो 1470 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से काट देंगे, 2 सते 14, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है। उसके बाद किससे काटेंगे, 3 से अगर हम काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। उसके बाद किससे काटेंगे, उसके बाद किससे काटेंगे, उससे बाद काटेंगे हम 5 से, 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 नम 45, ठीक है। उसके बाद 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, फिर 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। तो देखो हमारा क्या आया गुणा करने के बाद, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। तो ठीक है, तो हमारा 7 का जो है, हमारा जो है क्या हो गया, 7 का जो है जोड़ा बन गया, 7 का जोड़ा बन गया। लेकिन 2 और 3 और 5 का जोड़ा नहीं बना, तो इनका जोड़ा बनाने के लिए 2 की गुणा होगी, यहाँ पे 3 की गुणा होगी और यहाँ पे 5 की गुणा होगी। तो गुणा करने की बात हुई, नहीं भाग करने की बात हुई, तो क्या किसके भाग होगा, हमारा भाग होगा 5 दूनी 10 तिया 30, 30 का भाग हमें करना पड़ेगा। भाग करने की बात की कि किस संख्या से इसमें भाग दे। 1470 में अगर 30 से हम भाग दे देंगे तो जो हमारी संख्या का जोड़ा नहीं बनना, जिसका हमारा जोड़ा नहीं बनना, उसी संख्या से हमें भाग देना पड़ेगा, जब भी हमारा जो है ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। तो ठीक है, यही बात गुणा करने में है, यही बात जो है भाग करने में। यहाँ पे भाग की बात हुई, यहाँ पे भाग की बात हुई, और इस संख्या में किसकी बात हुई थी, इस संख्या में हुई थी हमारे गुणा की बात। तो गुणा की बात हो लेकिन और या भाग की बात हो, तो जिस संख्या का हमारा जोड़ा नहीं बन रहा, एलसीएम लेने के बाद जिन संख्याओं का जोड़ा नहीं बनना, उनसे ही गुणा करनी है और उन्हीं से हमें भाग करनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9 9 9 9 और 9, ठीक है। तो हमें जो है बड़ी से बड़ी की बात हुई तो हम भाग विधि से करेंगे। मैंने आपको बताया था पिछली बार भाग विधि से कैसे होता है। 2 के जोड़े हम बनाते हैं, 2 के हम जोड़े बनाते हैं, लास्ट से 2 के जोड़े बनाते हैं। उसके बाद हम जो है भाग देते हैं इसमें। भाग देने के बाद हम देखते हैं, देखो भाग देने के बाद हम क्या देखते हैं, जैसे वर्ग में भाग दिया जाता है इसमें 3 तिया 9, देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है 9। उसके बाद अगर घटाने के बाद कुछ नहीं बचता तो हमें जोड़ा उतारना होता है, ये उतार लिया हमने 99, ठीक है। अब इसका हमें डबल करना होगा, इसका हमें डबल करना, 3 3 6 6। उसके बाद 6 के बाद अगर हमें देखो, अगर हम 2 का टेबल चलाओगे, 2 का पहाड़ा चलाओगे, तो 2 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, 2 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 61 एकम 61, 61 का ऐसे, ठीक है चला देंगे। अब घटाओगे, 9 में से गए 8 और क्या बचा, 9 में से 6 गए कितना 3। उसके बाद हमारे पास 2 जोड़ा और बच गए 9 के, उतार लिया। अब हमें क्या करना, अब हमें 6 तो ऐसे कैसे उतारना, और ये दूसरी संख्या जो थी इसका डबल कर देना है, ठीक है डबल कर दिया। अब हमें जो है 6 18, 6 छंग 36, 6 छंग 36, 6 पंजे 30, 6 छंग 36 62। अब अगर 6 का चलावे तो 6 की गुणा करके देख लेंगे, 6 छंग 36 का 6 का आंसर लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5 का आंसर लगे 1, 6 छंग 36 और 1 37। जी हाँ हमारा चल जाएगा। तो 6 बार चलाओगे तो 6 यहाँ भी लिखना पड़ेगा और 6 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो कितनी बार चलेगा, 37 56, 37 56, 37 56 को जब उसमें घटाओगे तो 9 में से 6 गए कितने, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 5 गए कितने 4 और 8 में 7 गए कितना 1। तो 143 हमारा जो है लास्ट में बचा है, 143 हमारा जो है लास्ट में बचा है। उसके बाद हमारी जो है संख्या ऊपर से समाप्त होगी। तो वो संख्या क्या है जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है और जो है क्या है पूर्ण वर्ग है। तो जो हमारी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो हमारे पास है, जो हमारे पास 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, जो हमें लास्ट में हमारे पास छोटी संख्या बची है 143, उसे इसमें से घटा देंगे। 143 को इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 9 में से 3 गए 6, 9 में से 4 गए 5, 9 में से 1 गए 8 और 9 और 9। तो क्या बचा
9 9 8 5 6 ये हमारी वो संख्या है जो पूर्ण वर्ग है और 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। ये जो भाग विधि है ये मैंने आपको पहले ही बताई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये आपको। देखो सबसे पहले जो है वर्ग में हमें भाग देना है 3 3 9, ठीक है। उसके बाद इसका डबल कर देंगे। डबल करने के बाद जिस संख्या से हम यहाँ पे रखेंगे, जो संख्या यहाँ पे रखेंगे वही हमें यहाँ रखनी पड़ेगी। मतलब जितनी बार टेबल चलाना है इतनी बारी जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर हमें यहाँ पे 1 लिखना तो यहाँ पे 61 हो गया, तो 61 की भी जो है एक बार ही टेबल चलाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 6 ऐसे कैसे रखेंगे, जो दूसरी बार हमें लिखी थी एक जो हमारी संख्या लिखी थी डबल कर देंगे। डबल करने के बाद यहाँ भी वही संख्या लिखनी है जितनी बार हमें टेबल चलाना है। तो यहाँ पे 6 लिखा तो 6 बार टेबल चलाना पड़ेगा। 6 बार टेबल चलाने के बाद 143 हमारा जो है शेष बचा लास्ट में। अब हमारे पास यहाँ पे कोई संख्या नहीं बची। जो लास्ट में हमारे पास बचेगा वो इस 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से घटा देंगे। ये हमारा जो है पूर्ण वर्ग संख्या हमारी आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे पूर्ण वर्ग के। क्या किस संख्या की गुणा की जाए, किस संख्या की भाग की जाए, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, सभी में जो है इसी तरह हमें करना है। तो ठीक है, ये हमारा वर्गमूल घनमूल का जो है क्यूब रूट स्क्वायर रूट का चैप्टर जो है पूरा समाप्त हो गया। इसी तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो है आने वाली जो है हमारी जो वीडियो होगी उसमें जो है नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। तो ये वीडियो आपको अगर समझ में आ रही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाया है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो और उन्हें जो बोलो कि जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाओ। जो बेल आइकन दबाने से ये होता है कि जो भी नई वीडियो आपके पास जो मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।